हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई नो बहुत टाइम बाद मैं एक्टिव हुई हूँ जाके यूट्यूब पे एंड यू ऑल गाइस आर वंडरिंग कि मैं कहाँ चली गई। सो आज मैं बताने वाली हूँ व्हाई आई वाज नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब। ठीक है, इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ? व्हाई आई डिसअपीयर्ड फ्रॉम द यूट्यूब। भाई यूट्यूब से ही चली गई मैं एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ की बिगेस्ट ट्विस्ट आया है मेरी जिंदगी का यहाँ पे, और मैं अपार्टमेंट से हॉस्टल शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ ट्रस्ट मी, अपार्टमेंट लाइफ इज लाइक, ठीक है, बहुत अच्छी। और हॉस्टल लाइफ तो ऐसा लग रहा है कि 180 डिग्री का मैंने चेंज आ गया, बिल्कुल 180 डिग्री का चेंज आ चुका है। सो अपार्टमेंट जो कंफर्ट है वो अब हॉस्टल में नहीं है, जो प्राइवेसी है वो अब हॉस्टल में नहीं है, जो अपना टाइम, जो खुद को हम टाइम दे सकते हैं वो हॉस्टल में नहीं है। इतनी किच 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 जो कि हॉस्टल में और अपार्टमेंट में नहीं थी। बट मेरे साथ वो भी उल्टा था, वो भी अपार्टमेंट में थी तो मैं जाके हॉस्टल शिफ्ट हुई। सो मैं बताती हूँ क्या हुआ। बट हाँ, मूविंग आउट टॉट मी वन थिंग कि चूज पीपल वाइजली। वाइजली भाई, वाइजली, समझ रहे हो? व्हाट इज इट, समझ रहे हो? जिनके साथ तुम्हें अपना घर शेयर करना है, जिनके साथ तुम्हें अपनी बातें शेयर करनी है, जिनके साथ तुम्हें लगे कि मेंटल पीस तुम्हारा बहुत अच्छे से बना रहेगा, तुम्हारी बिगड़ भी गई तो भी तुम अच्छे रहोगे उनके साथ, तो उनके साथ तुम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो, ना कि किसी भी जिसके साथ सो कॉल्ड वाइब मैच हो रही है, या फिर वो हमारे ही स्टेट का है, समथिंग लाइक दैट। उनके साथ शिफ्ट मत हो भाई। ये एक लाइफ अपडेट है जो कि मैंने झेली है, मैं यहाँ से निकली हूँ। एंड हॉस्टल शिफ्ट होते ही सर मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि सीनियर से रिलेटेड जो मिथ है कि सारे सीनियर बहुत अच्छे रहते हैं या सारे सीनियर बहुत हेल्पफुल हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ सीनियर होंगे जो तुम्हें हर एक मेरी एक जर्नी यहाँ पे अभी सेकेंड ईयर में हूँ मैं, कुछ ऐसे सीनियर थे जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की भाई, जिनके मैं चेप हो जाती थी कि भैया दीदी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, नहीं तो हम तो, ठीक है, तो उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की। एंड कुछ सीनियर ऐसे होते हैं कि तुम्हारा नाम बदनाम करने में तुले रहते हैं। तो सीनियर्स को जिनके साथ तुम्हें रहना है, जिनके साथ तुम्हें अपनी चीज़ें शेयर करनी है, सारी चीज़ें सोच समझ के तुम लोग आगे बढ़ो भाई अपनी जर्नी में। कभी भी ऐसा कोई डिसीजन मत लेना कि तुम्हें बाद में जाके रिग्रेट हो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि तुम किन के साथ रहना पसंद कर रहे हो, कौन से सीनियर है जिनसे तुम अपना बॉन्ड बनाना चाहते हो, जिनके साथ तुम्हारी वाइब भी मैच हो रही है, और अंडरस्टैंडिंग जो बहुत ज़रूरी है वो भी मैच हो रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं MBBS नहीं पढ़ रही हूँ, MBBS मुझे पढ़ रही है, क्योंकि मुझे मेरे अंदर की खूबियाँ भी जानने को मिली है भाई। मैं जो 1-1.5 महीने से 2 महीने से जो स्ट्रगल करी थी, लाइक हेल्थ इशू हो गया, अपार्टमेंट इशू हो गया, मुझे यहाँ पे अपार्टमेंट इतने मिल नहीं रहे थे। देन आई शिफ्टेड टू हॉस्टल एंड अपार्टमेंट मिल भी रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहे। अभी जल्दबाजी में किसी के साथ भी वही गलती, मिस्टेक कर देना, किसी मजबूरी में जाके किसी और के साथ एडजस्ट कर लेना, फिर उधर से मूव आउट करना, तो वो मुझे एक गलती करके दूसरी गलती पे नहीं जाना था, इसलिए आई चोज हॉस्टल। आते रहते हैं इतना प्रेशर ले लेके कि अब मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मैंने किस किस को नहीं कांटेक्ट करने की नीड समझी, मैंने सबको कांटेक्ट किया भाई कि कोई तो हेल्प करे, कोई तो नहीं करे। बट वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, जो कि सबको पता है बट वो अप्लाई नहीं करते, तुम्हारे टफ टाइम में सिर्फ तुम रहोगे भाई, सिर्फ तुम रहोगे, और तुम्हें ही चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ेगी अकेले, वो भी। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, सब हैं, बट जो तुम फेस कर रहे हो वो सिर्फ तुम फेस कर रहे हो भाई। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सिर्फ दूर से, वो तो इंडिया है, मैं यहाँ पे रशिया में हूँ, वो तो मुझे सिर्फ समझा सकते हैं, मुझे पैसे दे सकते हैं, मुझे उस काबिल अभी तक बना दिया कि मैं यहाँ पे चीज़ें खुद सॉल्व करूँ। तो मैं अकेले ही गो थ्रू कर रही थी। मेरे मम्मी पापा आर जस्ट सपोर्टिंग मी एज अ मेंटली, मेरे को समझा रहे थे बस। इवन यहाँ पे
जो मुझे लगा था कि मेरे टफ टाइम में ये लोग मेरा साथ देंगे, वो भी साथ नहीं थे भाई, वो भी साथ नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी चीज़, भूल जाओ ज़िंदगी में तुम्हारा कोई साथ देने वाला है, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ तुम हो, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मुड़ते हुए देखा है रास्तों से, मैंने अपने करीबियों को मुड़ते हुए देखा है रास्तों से, जो कि मैंने सोचा था कि वो मेरी हेल्प करेंगे, वो भी उन्होंने भी नहीं की है हेल्प मेरी। बट मेरी जो उम्मीदें थी उन पे वो लोग खड़े नहीं उतरे, एंड आई एम लाइक ठीक है, सबका टाइम आता है, मेरा टाइम ऐसा चल रहा है, डजंट मीन कि उन लोगों का हमेशा अच्छा चलेगा या मेरा हमेशा अच्छा नहीं, मेरा हमेशा बुरा चलेगा, मेरा भी अच्छा टाइम आएगा। मैं नहीं चाहती कि किसी की लाइफ में बुरा हो, जितना मेरी लाइफ में 1-1.5 महीने 2 महीने से मैं गो थ्रू कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती भाई कि यहाँ पे किसी भी इंसान को वो चीज़ फेस करनी पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी ये थोड़ी, बट बहुत ज़्यादा गो थ्रू किया है मैंने। ये 1.5-2 महीने फाइनेंशियली हो गया, एकेडमिकली हो गया और मेंटली हो गया, सोशली लोग कुछ बोलते हैं, जो कि लोगों को काम है बोलना, वो सिर्फ MBBS में नहीं, वो हर जगह बोलेंगे, ठीक है, वो हर जगह बोलेंगे, तो वो लोग बोलने दो, उनको बोलने दो, ठीक है। एंड तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया वो 30 डेज़ चैलेंज में, मुझे इतनी खुशी हुई कि तुम लोगों को वो व्लॉग्स मेरे अच्छे लगे। एंड कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा कमेंट्स करते थे और प्यारे प्यारे मुझे इतना मोटिवेट करते थे उस व्लॉग्स के लिए कि मैं रेगुलर हूँ, जबकि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी उन लोगों की वजह से, सिर्फ उन लोग की नहीं, सबकी वजह से, जो मेरे को थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहे थे, जो सिर्फ जानते भी थे ना कि हाँ मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, उन लोगों की वजह से मैं इतनी मोटिवेटेड रही, मैंने ब्लॉग बनाए और मैंने कंप्लीट किया वो चैलेंज। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अभी एक छोटी सी फैमिली है। A few moments later. खुशी नहीं मंजूर होती भाई लोगों को, समझ आ गया। सो बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास छोटी सी फैमिली है अब। एंड अब मैं फाइनली यूट्यूब पे फोकस करूँगी, पढ़ाई पे फोकस करूँगी, खुद पे फोकस करूँगी और मेंटली भी फोकस करूँगी कि चीज़ें समझ गई हूँ, अब बस उनको ट्रैक पे लेके आगे चलते रहना है कि यहाँ पे मुझे कैसे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। ये सब तो सीख चुकी हूँ, बट ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मुझे सब आ गया, बट ये जो 2 महीने मैंने निकाले हैं वो, उनसे तो मैं काफ़ी कुछ सीखी हूँ। सो अगर आपको ये मेरी छोटी सी लाइफ का अपडेट अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। और आप लोग बताओ, आप लोगों की लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है तो कमेंट कर देना कि हाँ भाई सब बढ़िया, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।